आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। आतंकियों ने पहलगाम में पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें 20 से ज्यादा पर्यटकों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं 1.5 दर्जन से ज्यादा पर्यटक घायल भी हुए हैं। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के हिट स्क्वाड द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने ली है। आतंकी हमले के बाद सरकार एक्शन में है। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की है। उन्होंने इस घटना पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अमित शाह ने कहा कि इस जघन्य आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। थोड़ी देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचेंगे और बड़ी अपडेट आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं, जहां घायलों से अब मुलाकात करेंगे और साथ ही सुरक्षा एजेंसियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया। 20 से ज्यादा पर्यटकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। फिलहाल इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की है। अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में एक हाई लेवल मीटिंग शुरू होगी और घायलों से भी मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अनंतनाग जिला के पहलगाम क्षेत्र में कुछ टूरिस्ट जो वेस्टर्न की तरफ जा रहे थे, उन पे आतंकवादी हमला हुआ है। हालांकि एक्चुअल फिगर रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन जितना अभी न्यूज चैनल के माध्यम से पता चल रहा है 10-12 लोग इंजर्ड हैं। अभी किसी एक चैनल ने एक इंजर्ड को मृत भी घोषित किया है। बहुत ही दुखद समाचार है, दुखद खबर है। पाकिस्तान एक नए मॉड्यूल के तहत भारत में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जम्मू संभाग के सीमावर्ती और पहाड़ी क्षेत्र में हिंदू समाज के लोगों को निशाना बनाकर यहाँ पे एक डिवीजन पैदा करके एक नई दिशा पे इस आतंकवाद को लेने की कोशिश की गई। बिल्कुल एक कम्युनिटी को निशाना बना के कम्युनल डिवीजन करके इस आतंकवाद की नई दिशा पर वो जम्मू कश्मीर में अशांति और भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें अपने सुरक्षा बलों पर, सुरक्षा एजेंसीज पर पूरा विश्वास है। दुखद समाचार हमें सुनने को मिला है। अनंतनाग जिला के पहलगाम क्षेत्र में कुछ टूरिस्ट जो वेस्टर्न की तरफ जा रहे थे, उन पे आतंकवादी हमला हुआ है। हालांकि एक्चुअल फिगर रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन जितना अभी न्यूज चैनल के माध्यम से पता चल रहा है 10-12 लोग इंजर्ड हैं। अभी किसी एक चैनल ने एक इंजर्ड को मृत भी घोषित किया है। तो बड़ी खबर पहलगाम से सामने आई। आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया है। 25 से ज्यादा पर्यटकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, संवाददाता अमित हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, अब हृदय विदारक घटना, आतंकियों के नापाक मंसूबे, एक बार फिर आतंकियों ने हमला किया और इस बार निशाने पर थे पर्यटक। पहलगाम में 25 से ज्यादा पर्यटकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई है। दिल्ली में इस वक्त क्या हलचल है? बिल्कुल, देखिए आयुष, जैसे ही एक खबर सूचना सामने आई कि जो श्रीनगर के पहलगाम में यह आतंकी हमला हुआ, उसके बाद दिल्ली की हलचलें बढ़ गई। लगातार बैठकों का दौर चलने लगा। अमित शाह के आवास पर बैठक हुई और अभी जो है अभी भी नॉर्थ ब्लॉक में अभी भी बैठक चल रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और कुछ ही देर पहले जो है वो अमित शाह श्रीनगर पहुंचे हैं। तो देखिए, बिल्कुल अभी ये आंकड़ा साफ नहीं हो पाया है कि कितने लोग दरअसल वहां पर मारे गए हैं जो आतंकी हमला हुआ है, लेकिन काफी दुखद है। इसको लेकर देखिए झारखंड सीएम भी सीधे तौर पर शोक व्यक्त किया है ट्विटर के माध्यम से, लेकिन ये पूरी देश के लिए ये शोक का खबर है। देखिए जो भी सेना के जवान है वो पूरी तरीके से वहां पर जुटे हुए हैं। जांच चल रही है कि कैसे ये घटना हुई, किस तरीके की, और दिल्ली में भी लगातार हाई लेवल बैठक जारी है। हाँ बिल्कुल अमित, नजरें बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर, लश्कर-ए-तैयबा के हिट स्क्वाड द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं।
आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों के हमले में 25 से ज्यादा पर्यटकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। यह आंकड़ा बढ़ सकता है, डराने वाली बात। और सबसे बड़ी बात, 1.5 दर्जन से ज्यादा पर्यटक घायल बताए जा रहे हैं, कईयों को गोलियां लगी है। 50 से अधिक राउंड फायरिंग आतंकियों की ओर से किया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया है, पूरा देश इस वक्त आक्रोशित है, गुस्से में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गृह मंत्री अमित शाह की फोन पर बातचीत हुई। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं श्रीनगर। कुछ ही देर में हाई लेवल मीटिंग श्रीनगर में भी शुरू होगी और साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कि किसी भी कीमत पर यह आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम अपने अतिथियों का रुख कर लेते हैं। प्रतुल शाहदेव जी भारतीय जनता पार्टी से हैं और भास्कर वर्मा जी राष्ट्रीय जनता दल से हैं। प्रतुल जी का रुख करते हैं। प्रतुल जी, डराने वाली बात किसकी जिम्मेदारी होगी, किसकी चूक हुई? और जो पर्यटक जिस जगह को जन्नत समझते थे, इस भीषण गर्मी में उस जन्नत में घूमने गए थे, अपने आप को खुश करने गए थे, उनका परिवार आज मातम मना रहा है। आज पूरा भारत देश मातम मना रहा है। ये स्तब्ध कर देने वाली घटना है, ये शॉक कर देने वाली घटना है। कश्मीर नॉर्मलसी की तरफ बिल्कुल लौट गया था, लेकिन जिस तरीके से निहत्थे टूरिस्ट को मारा गया, मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं नहीं चाहता इस समय सिचुएशन और भड़के, लेकिन जिस तरीके की घटना हुई ना, इसने सच में आत्मा को हिलाकर रख दिया। साहब, पर्यटक वहां घूमने गए, कश्मीर की नैसर्गिक जो सौंदर्य है उसका आनंद लेने गए और निहत्थे टूरिस्ट को जो आतंकवादियों हैं उन्होंने निशाना बनाया। ये तो अकाउंटेबिलिटी बाद में फिक्स होगी, लेकिन हमारा देश ना, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आतंकवाद उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अमित शाह जी अभी हम बात कर रहे हैं और वो कश्मीर में है, श्रीनगर में है और सारे ऑपरेशंस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जितने मृतक हैं उनको हमारी श्रद्धांजलि, लेकिन असली श्रद्धांजलि तब होगी जब जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनको चुन चुन कर न्यूट्रलाइज की जाएगी। वो कहते रहे, बहुत पुराना रोमन सेइंग है, सी विस बैसम पैराबेलम, यानी इफ यू नीड पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। तो अगर जंग की जरूरत होगी इन आतंकवाद के खिलाफ, इस मरते हुए आतंकवादियों के खिलाफ जो इस हमले के द्वारा अपने आप को पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगी। और एक अच्छी बात है, पक्ष विपक्ष पूरा देश एक साथ खड़ा है, हमारे सैन्य बलों को कह रहा, साहब कार्रवाई करो, पूरा देश एक साथ है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आप देखें कैसे कश्मीर में पर्यटन उद्योग को टारगेट करने की कोशिश की गई। आपको पता है गर्मी का सीजन पीक सीजन होता है कश्मीर में। पिछले वर्ष 35 लाख टूरिस्ट आए थे कश्मीर में, 43,000 विदेशी थे, जो पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड था। और कश्मीर की अर्थव्यवस्था, मैंने पहले भी कहा था, ऑर्किड और टूरिज्म पर आधारित है। ये आम कश्मीरियों के खिलाफ हमला है, ये आम कश्मीरियों की रोजी रोटी पर किया गया हमला है। जिन लोगों ने भी इस हमले को किया है उनको हमारी सरकार चुन चुन कर मारेगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा साहब, कोई रियायत नहीं होगी। जो मारे गए हैं उनको हमारी श्रद्धांजलि, और जो घायल है उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है, तमाम उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे देश की सीमाओं की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसका आंख निकालने की आज हमारी जो सेना है वो हमारी ताकत। बिल्कुल, देखिए आज पूरा देश आक्रोशित है प्रतुल जी, आज पूरा देश आक्रोशित है। पूरा देश भले ही एक साथ है, लेकिन गम आज सबके सीने में है कि आखिर हमारे वो 25 लोग जिनका कोई दोष नहीं था, अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खुशी के कुछ पल ढूंढने गए थे और आज गम है, आज पूरे देश में गम है। रुक कर लेते राष्ट्रीय जनता दल का। लश्कर तैयबा TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली है। 25 लोग मारे गए हैं। कोई राजनीति भास्कर जी आज नहीं, आज सिर्फ पूरा देश एकजुट होकर सिर्फ एक बात कहेगा, आतंक को जड़ से मिटाना है। ये तो बिल्कुल सही बात है। पूरा देश पिछले आतंकियों का खेल से लोग त्रस्त थे। आज शांति का माहौल था। पहलगाम में जो घटना घटी है, मैं अपने तहे दिल से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम ही नहीं, हमारे पार्टी भी अर्पित करते हैं। और यही कहना है कि राजनीतिक की बात, जैसे आपने कहा कि राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, बस चूक कहाँ हुआ ये गृह मंत्री को ये तो तय करना होगा, ये तय करना होगा, ये तय करना होगा कि चूक कहाँ से हुआ। आप
पूरे जोश खरोश से हिमावा खींचते थे कि आज हमारा देश सुरक्षित है। लेकिन आज नहीं, एक आज नहीं, एक आज जो कल से- घटना आप घटा, कल से सवाल उठा हेलो, लीजिएगा। एक जी। जो घटना घटा है उससे सभी मरहमत है। लोग वहां अपने परिवार को लेकर घूमने गए थे, टूरिस्ट पैलेस है, और जिस तरीका से घटना हुआ उस घटना को हम कड़े इसे घोर निंदा करते हैं कि दोबारा ऐसा ना हो। और अब क्या कहें, सारे दुख का घड़ी है, इसमें राजनीतिक भी नहीं करना है। बिल्कुल, देखिए प्रतुल जी, पुलवामा का वो जो जख्म है आज भी हरा है। आज भी लोग पुलवामा के उस जख्म को याद करते हैं, अपने शहीदों को याद करते हैं, लेकिन आज शहीद नहीं, आज हमारे वो आम इंसान थे जो खुशी से गए हुए थे। सबको लग रहा था सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन सवाल तो उठेंगे। सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि आम जनता मारे गए हैं इस बार सवाल इसलिए है कि इंटेलिजेंस की कहाँ चूक हो गई। देखिए, सारी चीज़ों पे विस्तार से जो है वो फैक्ट फाइंडिंग मिशन ज़रूर तय करेगा कि कहाँ आखिर ये लैप्स हुआ, किस तरीके से आतंकवादी आए। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे सुरक्षा बलों की भी शहादत थी पुलवामा में, उसको किसी तरीके से कम नहीं आंकना चाहिए साहब। उन्होंने अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया देश की रक्षा के लिए। बिल्कुल और कम नहीं आंका जा रहा, बिल्कुल नहीं, उनकी शहादत को कम आंकने की गलती कोई नहीं कर सकता है। मैं कह रहा हूँ, और इन निर्दोष टूरिस्ट को देखिए साहब, जो पहलगाम जो सबसे सुंदर जगहों में से एक है कश्मीर का, हम सब में से अधिकांश लोग पहलगाम की यात्रा कर चुके हैं, और वो एक मेजर टूरिस्ट साइट है। ये कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर हमला है, निर्दोष लोगों का आपने जान ले लिया। ये कौन से धर्म में सिखाया जाता है साहब? ये लोग तो कहते हैं ये जिहाद है और तमाम चीज़ें हैं। मैं राजनीति नहीं कर रहा, पर क्या आपको इनोसेंट लोगों की जान लेना किसी भी धर्म में सिखाया जाता है? नहीं साहब, आज जो कुछ भी हुआ, प्रतुल जी आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जुड़ चुके हैं। दीपक जी, स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। लेकिन आज जो पहलगाम में हुआ, पूरा देश आज आक्रोशित है, पूरा देश मातम मना रहा है। खबर यह है कि 25 से ज्यादा पर्यटक मारे गए हैं, 1.5 दर्जन से अधिक पर्यटक अब भी घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। ये मानव समाज को शर्मसार करने वाली घटना है, और आतंकवादियों को इसकी सजा पूरी मिलेगी, क्योंकि भारत की सरकार आतंक के खिलाफ लड़ने वाली देश दुनिया की सबसे पहली सरकार है। और जिस प्रकार से हमले हुए निहत्थे लोगों पर, वो कायराना हमला है, कायराना हमला। धर्म पर के आधार पर हिंसा करना, ये तो और दुखदाई है और दुखदाई है। कायर लोग ही धर्म के आड़ पर हिंसा करने पर उतारू होते हैं। इसलिए इस प्रकार की घटना उन्हें पूरा देश आज आक्रोशित है, और पाकिस्तान में छुपे हुए ऐसे आतंकवादी जिनका संरक्षण पाकिस्तान की सरकार का है, उसका माकूल जवाब भारत ने बार बार दिया। उसके बाद भी बेईमान, बदमाश और हैवानियत से जुड़ा हुआ पाकिस्तान आज भी वो काम कर रहा है। भारत की सरकार कठोर से कठोर सजा देगी, मुझे विश्वास। बिल्कुल दीपक प्रकाश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन ये हृदय विदारक घटना। अब हम बात करेंगे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से। राजेश ठाकुर जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश ठाकुर जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। आज हृदय विदारक घटना जो पहलगाम में घटी है, जिस तरह से आतंकियों ने कायराना वारदात को अंजाम दिया है, 25 से ज़्यादा पर्यटक मारे गए हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन इस पूरे घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। 25 लोगों की इस तरह की मौत, और जिस तरह की घटना हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हम समझते हैं जो हुआ है वो कभी नहीं होना चाहिए, और ऐसे आतंकियों को सबक सिखाने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो। बिल्कुल केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर के पूरी तरह से कैसे जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो, जो पहले दिख रहा था, उसको कायम करने की कोशिश करें। इस संकट की घड़ी में हम सब पूरी तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ हैं, हमारी पार्टी साथ है, और जितना सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए उठाने की जरूरत है।
माननीय जो देश के गृह मंत्री हैं वहां गए हैं, सभी दलों के लोगों को बुला करके सर्वदलीय बैठक करके और जो सख्त से सख्त कदम होना चाहिए उसको उठाने की जरूरत है। इस तरह की हरकत को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए कि कोई पर्यटक, अगर जो हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का स्वर्ग माना जाता है कश्मीर, उसमें अगर घूमने जा रहे हैं और इस तरह से हत्या की जाए तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल, ये कतई बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। राजेश जी, बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए और इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बातें रखने के लिए। अब हम अपने अतिथियों का रुख कर लेते हैं, एक बार अतिथियों के पास चलेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। हाई लेवल मीटिंग कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। सर्वदलीय बैठक भी उम्मीद की जा रही है कि होगी और आशंका जताई जा रही है कि बहुत जल्द अस्पताल भी पहुंचने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह और तमाम घायलों से मुलाकात करेंगे। इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर अब पूरी तरह से गृह मंत्रालय एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। कैसे इन अपराधियों को पकड़ा जाए, इन आतंकियों पर नकेल कसा जाए उसको लेकर, और कैसे इन आतंकियों को मार गिराया जाए इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। आज जिस तरह से कायराना हरकत लश्कर-ए-तैयबा की ओर से की गई है, आतंकियों ने कायराना घटना को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 25 से ज्यादा पर्यटक के मारे जाने की खबर है और अब इस वक्त की अपडेट यह है कि श्रीनगर में बैठक भी शुरू हो गई है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जुड़ गए। सुप्रियो जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। जिस तरह से आतंकियों के द्वारा कायराना हरकत जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अंजाम दिया गया, जिस वारदात को, इसमें 25 से ज्यादा पर्यटकों के मारे जाने की खबर है, 1.5 दर्जन से अधिक पर्यटक घायल हैं। क्या कहिएगा इस पूरे वारदात को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, दुखद और विदारक है। लोग कश्मीर को हिंदुस्तान का जन्नत कहते हैं और वहां पर इस प्रकार का जो हालात है, ये हमको लगता है कि सही दिशा की ओर जम्मू कश्मीर को हम लोग नहीं ले जा पा रहे हैं। वहां पर एलजी साहब के बहुत बड़े बड़े वायदे भी हुए थे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का यदि सिक्योरिटी लैप्सेस है, और हमको लगता है कहीं ना कहीं सेंट्रल इंटेलिजेंस और जम्मू कश्मीर इंटेलिजेंस, ये दोनों का फेलियर है क्योंकि इतने बड़े संख्या में जहाँ पर पर्यटक है वहां पर समुचित यदि सुरक्षा व्यवस्था ना हो, साथ साथ वहां पर यदि कोई एक आदमी सिलसिला तो हो नहीं सकता है कि जो इस घटना को अंजाम दे। ये बहुत सुनियोजित ढंग से ही की गई हमला है। तो हमको लगता है कि हम लोगों को अभी इस बात को नहीं, लेकिन जितने लोगों को हम जिंदा बचा पाए उनको बेहतर इलाज करवाया जाए और उनकी घर वापसी भी पूरी तरह से सुरक्षित हो, यही कामना करेंगे। उसके बाद तो बाकी कारणों का जब पता चलेगा तो फिर बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कारणों का जब पता चलेगा उस पर आगे बातचीत होगी। सुप्रियो जी, बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बातें रखने के लिए। तो लगातार देखिए, कुछ राजनीतिक दलों की ओर से सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये कहना है सबका कि हम केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। प्रतुल शाहदेव जी का रुख करते हैं, चूंकि वक्त की पाबंदी है, प्रतुल जी चंद शब्दों में, अब विपक्ष का भी साथ आप लोगों को मिल रहा है, पूरी मजबूती से पूरा विपक्ष, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। मैं जेनन का पक्ष सुन रहा था, मुझे ये बहुत अच्छा नहीं लगा। अभी इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म वी शुड स्टैंड एज वन। पूरे देश, हालांकि कांग्रेस की ओर से समर्थन मिला आप लोगों को। बिल्कुल, कांग्रेस की ओर से समर्थन मिला, लेकिन अभी ये करना कि क्या कारण है? देखिए, अभी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? एक तो घायलों का किस तरीके से बेस्ट इलाज हो, कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज हो। जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, बहुत बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है एम्बुश करने के लिए कि और लोग आएंगे उनको मारेंगे। इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है
उनको चुन चुन कर एलिमिनेट करना चाहिए। मैं बहुत ब्रीफली आपको फिगर सुन के सुनाता हूं। 1989 से 2024 के बीच में कश्मीर में 44,729 मौतें हुई थी साहब। जिस समय उग्रवाद चरम पर था, सिक्योरिटी फोर्सेस की 6,413 जवानों की शहादत हुई थी। सिविलियन निर्दोष सिविलियंस की बिल्कुल देखिए, पुराने आंकड़ों पर नहीं जाते। देखिए, पुराने जख्मों को जितना कुरेदेंगे और उतना दर्द होगा। मिलिटेंट डेथ्स भी 23,386 हुई थी। ये पिछले 4 वर्षों में लगातार इसमें गिरावट आई थी और यही कचोट रहा था जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया। पूरा देश एक है और कह रहा है कि साहब जहां भी जाना हो, जिस जगह भी जाना हो, घुसना भी पड़े ना तो मारेंगे। पूरा देश हमारे सेना के साथ खड़ा है। रुक कर लेते, एक फाइनल कमेंट लेंगे भास्कर जी से। भास्कर वर्मा जी, पूरा देश आज क्या केंद्र सरकार के साथ खड़ा है? चूंकि कांग्रेस को आपने सुना, मजबूती से केंद्र सरकार के साथ कांग्रेस खड़ा है। क्या राष्ट्रीय जनता दल बिना किसी खामी को निकाले हुए आज केंद्र सरकार के साथ है, हमारी सेना के साथ है? राष्ट्रीय जनता दल इस समय देश के साथ है। आपने कहा कि खामी नहीं निकालना चाहिए। अभी पूर्व में बिल्कुल निकालिएगा। देखिए, आप विपक्ष में आपका काम है, आज नहीं, अभी वक्त है एक साथ एकजुट होने का। नहीं, वो श्रद्धांजलि तो हम दे ही रहे हैं कि 26-28 जो व्यक्ति मरे हैं और जो घायल है उनकी अच्छा से इलाज हो, उनकी घर वापसी बढ़िया से हो। और केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि जिनकी मृत्यु हो गई है उनको भी कुछ मुआवजा मिले। साथ ही गृह मंत्री से भी हम मांग करते हैं कि ये चूक कहाँ हुआ, इस पर पैनी नज़र आपको पहले रखनी चाहिए थी। बिना ये अब सेकेंडरी हो गया है जी। अब प्राइमरी टास्क ये है कि कैसे इनको मार गिराया जाए, जो हमारे निर्दोष भाइयों बहनों को जिन्होंने मारा है। जब तक आप उस पर नहीं संशोधन करेंगे, नहीं उस पर विचार करेंगे, तब तक तो आपको तो पता नहीं चलेगा। आप इधर प्रतुल जी बोल रहे हैं कि हमारा यह है कि घुस के मारेंगे। अरे भैया, मैंने कहा जहां भी अंजाम देखिए, राजनीति मत कीजिए। मैं कह रहा हूं कि सबक सिखाना चाहिए। देखिए, देश को मिलकर सबक सिखाना चाहिए, एक साथ एकजुट होकर खड़ा होने का, और किस तरह से आतंक के जड़ को पूरी तरह से उखाड़ कर फेंका जाए, आज उसकी तैयारी करने का वक्त है। कांग्रेस पूरी तरह से पूरी शक्ति के साथ केंद्र सरकार के साथ खड़ी। उम्मीद है कि पूरा देश इस वक्त गृह मंत्री के साथ, गृह मंत्रालय के साथ, हमारे देश के जवानों के साथ खड़ा है और बहुत जल्द हम उन पर शिकंजा कसेंगे जिन्होंने इस नापाक कायराना हरकत को अंजाम दिया है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी थे। प्रतुल जी, बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। और भास्कर वर्मा जी राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ थे। आपका भास्कर जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। खबरें चलती रहेंगी, पल पल की अपडेट आप तक न्यूज़ 11 भारत पहुंचाता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।